साथियों, मीडिया के मेरे सभी उपस्थित मित्रगण, एक लंबे अरसे के बाद मुझे आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। बीच में अस्वच्छता के कारण कुछ दिक्कतें आई थी। अभी हाल में हमारे जो विधानसभा थी, जहाँ से मैं विधायक था मऊगंज से, वहाँ एक घटना घटी। ये घटना न केवल रीवा संभाग में आग तरह फैली, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में भी ये खबर गई आप लोगों के माध्यम से। मैं सीधे बाकी चीज़ों पर तो रोज़ अखबार में छपता है, आप जान रहे हैं कि घटना का क्या प्रारूप था, घटना कैसे हुई, घटना किस मकसद से हुई, कहाँ हनुमाना से कनेक्शन है या षड्यंत्रकारियों का कनेक्शन है या राजनीतिक दलों की निष्क्रियता का है या किस तरह पर। मेरा सीधे कुछ मुख्य बिंदुओं पर आरोप है कि वहाँ जब वो 9 बजे वो लड़का निकलता है 10 बजे, और 10 बजे के बाद 1 बजे खबर लगती है कि वो बंधक हो गया, तो 1 बजे से रात 8 बजे तक 1 बजे से रात 8 बजे तक के बीच में ये लगभग 7 घंटे का समय होता है। आदमी यहाँ से भोपाल चला जाता है और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अमला जो 1 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक या तो उसको छुड़ा नहीं पाया या वो मृतक हो चुका था मार मार के पीट के। और फिर इसके बाद जो सर्वसार बातें और हुई कि पुलिस जो एक आदमी जूझ गया पूरा, बाकी कोई इधर कैसे भी करके एक जूझ गया उसको बचाने के लिए। और इससे और शर्मनाक क्या बात हो सकती कि ये खाली हाथ, और मैं किसी जात विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर खाली हाथ जब घटना हुई इतनी बड़ी, तो मैं भी फोर्स का आदमी हूँ। खाली हाथ जाके ऐसे वहाँ सुहारी खाने गए थे, क्या करने गए थे भाई? एक बात। दूसरा, मेरा सीधे आरोप है खुलेआम, वोट आगे हो पीछे हो, हम दो ब्राह्मण का दोहरा हत्या हुआ हो और मार के अचानक नहीं, प्रायोजित हत्या हुआ, बुला के हत्या की गई, निर्मम हत्या हुई, 1 नहीं 2, और उसमें प्रशासनिक अमला का ईसाई भी मरा। तो उसकी चर्चा सदन में न पक्ष न विपक्ष सारगर्भित नहीं किया, उसकी कोई बहिष्गमन नहीं हुआ। मैं विधायक रहा हूँ, विधायक दल का नेता रहा हूँ, न बहिर्गमन हुआ, न उसमें ध्यानाकर्षण हुआ ठीक से, न कोई चर्चा हुई, न किसी तरह से उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में। एक मंडला की घटना, कामोवेश वो किसी जात विशेष के हैं, उसको लेकर बहिर्गमन भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, नोक झोंक भी हुई। पुलिस से तो बहुत चूक हो गई। पुलिस को तो सूचना मिलते पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। अगर गई थी पुलिस और देखा कि वहाँ का माहौल गड़बड़ है, तो अपने आला अधिकारियों से बुला के, सबको बुला के, और उसको हथियार के साथ एक तरफ बातचीत करती, दूसरी तरफ खाली कराती। कुछ को उधर उलझाती, कुछ को इधर उलझाती, कुछ को इधर उलझाती, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। वो जो मेन पावर था उनके पास, वो बंटवारा हो जाता, नंबर 1। और नंबर 2, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 1 घंटे में 2 घंटे में प्रभारी मंत्री पहुंच जाता है, विधायक पहुंच जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है घटना। ये आईजी पहुंच जाते हैं प्रभारी, और कमिश्नर पहुंच जाते हैं। आखिर फ्रूटफुल रिजल्ट क्या है? पहुंचना कोई बड़ी बात है? पहुंचना कुछ नहीं। मुख्यमंत्री कह रहा मैंने भेज दिया है। हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कोई इसमें हाथ नहीं है गलत काम कराने में। मैं बिल्कुल झूठा आरोप लगाने के लिए मैं स्थिति में नहीं रहता हूँ, परंतु व्यवस्था को परिवर्तित करके सुदृढ़ बनाने का काम तो हमारा प्रशासन का है, और इसमें प्रशासन से चूक हुई है। अब उसकी सज़ा वहाँ का कलेक्टर खाया, कलेक्टर वहाँ का सज़ा खाया। एसपी तो ठीक है, एसपी तो इन्वॉल्व है, उसका विभाग है, पर कलेक्टर का उतना विभाग नहीं था, रेवेन्यू विभाग है। प्रशासनिक व्यवस्था तो मांगते कलेक्टर ने उपलब्ध कराता तो अलग बात थी। और इसे हटा देने से क्या मिलेगा? जिसके पुत्र की हत्या हो गई, जिसके परिवार में अब वंशावली ख़त्म कर दो, उस 6 महीना 8 महीना बाद बेचारा, आइए स्वागत, 8 महीना बाद जिसको रिटायरमेंट होना था, उसके में अब पैसा बता रहे हो कि पैसा दे देंगे। इसमें निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों, मैं तो कहूँगा कि वहाँ मऊगंज की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वहाँ अब लाइन सेवा भाव की बची नहीं दिखती है। और मैं ये कहूँगा तो नेता फिर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं
कि खा गए, पी गए, ये कर दिए, वो कर दिए, लक्ष्मण तिवारी कोई नहीं पूछ रहा। मेरे को पूछता होता तो मैं खुद ही न एक दल में चिपका रहता। मुझे कोई पूछने वाला ज़्यादा होता, मुझे चालाकी होती तो मैं भी इनके आजलिस पालिश लेके जूतों में करता रहा, टटों में। मुझे इसकी कोई गम नहीं है। और जब दमदारी से बोल रहा हूँ टीवी के सामने, सबके सामने, हाँ मैं गलत शब्द नहीं बोल रहा हूँ, पर जो नियमानुसार है, विधि सम्मत है, और इतनी बड़ी घटना है, इसको किसी ब्राह्मण वर्ग के लिए नहीं, पिछड़ा वर्ग भी बहुत दुखी है वहाँ का। हमको सैकड़ों फ़ोन आए, यादव समाज से फ़ोन आए, हमको बाकी समाज से फ़ोन आए, जो कुछ सही मुस्लिम हैं उनका भी फ़ोन आया टड़हर वगैरह से कि दादा भाई अपना न बोल, अब तो हम बचे तब लागत निकल जा। और अब बताइए, आज पुलिस के बाद इतना घटना के बाद इन 7 घंटे में वहाँ से लोग खाली करके चले गए घर। वो खाली करके आधे पलायन हो गए, कहाँ चले गए, कैसे चल गए, और इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई। जब तुम्हारी 50-100 की फोर्स थी तो ये निश्चित मानिए कि वहाँ 200-300 का भीड़ रही होगी, और 200-300 की भीड़ में इतनी हिम्मत पड़ गई कि ये चला दें। भाई लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए गोली भी चलानी पड़ती है। हम लोग फौजी हैं, हम भी देखते हैं, पहले किसी को मारना नहीं चाहते हैं, बॉर्डर पर कभी नहीं मारना, हम चाहते हैं पकड़ लें ताकि उससे बाकी चीज़ राज आ जाए। और जब लगता है कि पकड़ में नहीं आएगा, हम ही को मार देगा, तो पहले हम गोली मारते हैं उसको। हम मारते हैं कि भैया कुछ तो कंट्रोल हो, भगदड़ हो जाए, साफ हो जाए। तो चूक तो बहुत पुलिस से हुई है। जानकारी मिली। अब ये मानना चाहिए कि केवल वहाँ का विधायक और वहाँ विधायक का लड़ने वाला दूसरा आरोपी, मैं नाम दोनों को नहीं ले रहा हूँ, इतना कह के कि एक कहे कि जंगल राज है और एक कहे कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे मामला निपट गया। छोटी सी चीज़ में सोसाइटी से लेकर बाकी चीज़ों में, कोई नहर ले आने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कोई सोसाइटी का कुछ अपना करने के लिए, कोई आरटीओ में माल बढ़ाने के लिए, मैं था वहाँ विधायक। मैं समझता हूँ कि क्या क्या त्रुटियाँ वहाँ हैं। मैं लंबे समय से विधायक तो कम मानिए, 30 वर्षों का मेरा वहाँ का संघर्ष है। अब बच्चा बच्चा प्राणी जानता है। और आज इस घटना के बाद हज़ारों फ़ोन मुझे आए हैं। मैं अस्वस्थ था, मैं परसों ही आया, ये हज़ारों फ़ोन आए और सब ने यही वेदना व्यक्त किया कि काश आज लक्ष्मण तिवारी यहाँ एमएलए होते या लक्ष्मण तिवारी राजनीति में यहाँ सक्रिय होते तो ये घटना इतनी बड़ी होती कि ना होती है तो ईश्वर जाने, पर लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी घटना ना होती, और होती तो फिर कोई सारगर्भित परिणाम आते। ये किसी के बस में नहीं है कि किसका जन्म किसके घर में होगा। इस देश में 2 तरह का काम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इससे भी राजनीति, सनातन पे राजनीति, कहीं इस पे राजनीति। पर किसी की हत्या हो जाए उसको कोई मुआवजा नहीं, उसको कह रहे हैं कि हमें देंगे। मैं 3 तरह की मांग करता हूँ। एक तो आर्थिक सहायता उन पीड़ित परिवारों को भी दी जाए, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो घटनाक्रम वाले का हो, चाहे गांव का हो। और दूसरा, इसको हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से, ये मजिस्ट्रियल जांच कुछ नहीं होती, हम लोग सब देख रहे हैं, सुनने में है, जांच हो गई 10 दिन 15 दिन, ये हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से उच्च स्तरीय इसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, फोर्स जिला बनने के बाद, जिला हमने बनवाया, ये हमारे जनप्रतिनिधि सुन रहे होंगे, तुम्हारा क्या लगा है। मेरा 3-4 साल का वहाँ विधायक के तनख्वाह से लेकर खून पसीना लगा है। जिस पेड़ के नीचे हमने पेड़ लगा के रेस्ट हाउस के सामने हमने जो धरना शुरू किया था, वो फल देने लगा पेड़, वो आज भी। अब नंगे पाँव मोटरसाइकिल में यात्राएं, इसमें यात्राएं, उचिन्न रैली, फलाना रैली, आज वो जिला बना। तो हमको लग रहा है कि वो जिला अभिशाप की तरफ ही हमारे नेता ले जा रहे हैं। बालू का ढेर हो गया मऊगंज, जो मर्जी, कभी खटकरी में घटना कर दो, कभी में आगजनी कर दो, कभी कोई ये कर दो। और वहाँ के प्रतिनिधि लोग, मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ तीसरा, कि मैं खुलेआम कहता हूँ कि रीवा संभाग का, खासतौर पर रीवा जिले का ब्राह्मण नेता एक शब्द नहीं बोला तो किस बात के लेकर मुँह के किसी के ब्राह्मणों के घरे जाएंगे। मैं तो कहूँगा, ब्राह्मणों से अपील कर रहा हूँ, सीधे अपील कर रहा हूँ कि जब ऐसे ब्राह्मण नेता जो अपने आप को ब्राह्मण कह के वोट मांगने आए या ब्राह्मण कह के तुम्हें दुर्गाने आए, तो तुम अगर अपनी महतारी की असली औलाद हो और जदेऊ 5 घर की भिक्षा लिए हो, तो इनको अपने घर से तमाचा मार के बाहर करो कि हमारे घर में अब भीख मांगने, वोट मांगने नहीं आया, मैं हत्या नहीं कराऊंगा। मैं उन आदिवासियों का दोष इतना नहीं मानता हूँ। आदिवासी हैं, कम पढ़े लिखे हैं,
गुजारा मात के लिए हो सकता है कि उनके रजनीश की उनकी मैं उनको उनके बाबा का नाम था पटवारी थे गुरुप्रसाद, और उनके डॉक्टर है, उनका लड़का एक लड़के का लड़का गुजरात में एडीजी है, मतलब जज है। मैं तो उन परिवारों से व्यक्ति से जुड़ा हूँ जी से कि आप तो चोला बदल के शंकराचार्य हो गए क्या? तो बोला कि हमारे में हृदय में परिवर्तन हो गया। तो जिन लोगों ने 10 साल पहले 15 साल पहले क्या कृत्य किया है और उनका हृदय परिवर्तन हो गया विधायक बनने के बाद, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हृदय परिवर्तन ऐसा हो गया कि वहाँ कत्ल शुरू है। मऊगंज को जिला बनाने में आपका काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन अब क्या मतलब है मऊगंज जिले बनाने के क्या मायने हैं आप ये बताइए। भैया ऐसा है कि अपना वस्त्र कथरी चीलर के दल से नहीं छोड़ा जाता, वहाँ चीलर ज़्यादा हो गए हैं, जिसके कारण से कथरी छोड़ने की स्थिति में लोग आ रहे हैं, मगर कथरी छोड़ी नहीं जाएगी। मैं थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो मैं देखूंगा, मऊगंज मेरा है, वोट में चाहे जहाँ हो। 2 विधायक है, दोनों का राजनीतिक अलग अलग सिस्टम। अब देख लीजिए, एक ने बयान दिया, मैं तो कागज़ में ही आपके माध्यम से जानता हूँ, एक का बयान आया दुर्भाग्यपूर्ण है घटना, और एक का आया कि जंगल राज है। जंगल राज किसका? अब आप लोगों ने लिखा छापा है, हम क्या बताएं। मऊगंज रीवा से क्या अलग हुआ? ऐसा लग रहा है देश से ही अलग हो गया। मऊगंज की तो जो पृष्ठभूमि दिख रही है वो आप देख लीजिए। मऊगंज में उन गोणों का आतंक नहीं है जिनके नाम पर पिपराही से लेकर जड़कुड़तर और बहेरा डावर से लेकर यहाँ हरई प्रताप तक, जो वहाँ करीब 20,000 की जनसंख्या है, वहाँ 14,000 वोटर हैं, 15,000, उनका आतंक कहीं एक भी घटना आपको नहीं सुनाई दी होगी। मगर ये जितने ये फिर बाकी राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक लोग हैं, ये एक तरह से मानिए कि रोटी सेक रहे हैं। आखिर खटखरी के घटना, देवरा की घटना का रिजल्ट क्या है बताइए? कुछ है रिजल्ट? इसी तरह से अभी तो हाय बिस कर रहे हैं, और 10-20 दिन में जहाँ थोड़ा पुलिस हटी, अभी तो छावनी बनी है, 4-6 दिन में जब पुलिस हट गई, ये हट गया, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, फिर कोई नई घटना तैयार करेंगे। लोग मऊगंज को अब केवल वोट के दृष्टि से देख रहे हैं, डील कर रहे हैं। बुलडोजर की बात नहीं की जा रही इस बार, इस घटना के बाद क्या मानते हैं? अब कौन करेगा? वोट है आदिवासी की, कौन करेगा भैया? मैं बोल रहा हूँ कि 2 ब्राह्मणों की हत्या हुई, ये कोई रीवा का आपका कोई दूसरा नेता बोल दे तो जो को हम राजनीति छोड़ दें। तो बुलडोजर की बात आपने भी नहीं की। काहे की? बुलडोजर से इसका हल क्या निकलेगा? उनके पास आदिवासियों के है क्या बुलडोजर? शुक्ला एक ब्राह्मण था, उसके घर पे बुलडोजर चला। हाँ, कौन कहाँ? आदिवासियों के पक्ष में भी है ना? हाँ? आदिवासियों के पक्ष में भी है। नहीं, मैं मानवता के पक्ष में हूँ, आदिवासी के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उसके पक्ष में हूँ जो बिना मतलब में घसीटा जाए। आदिवासी को भी न्याय नहीं मिला, महीने भर से वो चक्कर काट रहा था, कहाँ काटा? हत्या का आरोप लगा रहा था, वो भी सिद्ध नहीं हुआ, तो सिद्ध होता, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रशासन, मैं आपके बताए अनुसार मैं नहीं जानता हूँ, मैं कुंज बिहारी को जानता हूँ, भली बात जानता हूँ, उनकी पत्नी जनपद अध्यक्ष है, उन्हीं की बात कर रहे हैं आप। वो जहाँ के हैं वहाँ के भी जानता हूँ, समझ गए ना? सारी चीज़ें जानता हूँ, वो भी एक्टिव रहते हैं उस क्षेत्र में, सब जानता हूँ, मगर मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है। आप बता रहे हैं कि आरोपी के पक्ष में थे कि किसके पक्ष? आरोपी से बात कर रहे थे कोर्ट में। हाँ, तो वारदात के दौरान तो मैं बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस से माने हाई जज से इसकी जांच कराने के बाद दाल का, पानी का, सबका, नमक का, सब अपना अपना हिसाब किताब हो जाएगा, और ये मजिस्ट्रेट जांच से कुछ नहीं। अच्छा, तो उनको इतना भी न लगा होगा कुंज बिहारी को कि मृत्यु हो जाएगी, मार ही डालेगा, या मार डालने के बाद अगर आपके पास सूचना है कि बात किया है उनसे, तब फिर अलग विषय है। स्थानीय विधायक को लेके मार के दौरान क्या स्थानीय विधायक वो जनता खुद कह रही है। आप मऊगंज की तरफ विजिट कर लीजिए, और 100 आदमी अगर आप 100 से पूछ लीजिए, एक शतक बना दीजिए आप 100 लोगों का, उसमें आपको उनके जात के भी लोग 95% उनके विरोध की ही बात कर रहे हैं। पुलिस की कितनी भूमिका मानते हैं आप इसमें? पुलिस की एक भी भूमिका नहीं, या फिर संपूर्ण भूमिका है। लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है, कानून व्यवस्था होती क्या है, शासन और प्रशासन। हम मैं भी नहीं कह रहे कि पुलिस का ही आदमी मारा जा रहा, तो इससे बड़ी भूमिका तो स्पष्ट हो गई है। अच्छा, 5 साल